अबे ओए, तूने बॉस से क्या बोला बे? साहब मैंने कुछ भी तो नहीं बोला अरे साहब। तूने क्या बोला कि हम घूमते हैं? हाँ नहीं मैम साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, तूने नहीं बोला साले, तो किसने बोला? तू ही चुगली करता है। ये सारी जो ऑफिसों की बातें बताता ना, तू ही बताता है बॉस से। तुझे मैं बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ। मोहल्ले की कोई आंटी है हाँ जो बताता फिरता उनको कि हम लोग काम नहीं करते, हम लोग काम के बहाने घूमने निकल जाते। अबे तुझको ना इतना मारूंगे ना, झूठ बोलेगा तो। तेरा जितना जो काम बनता है ना, वो काम क्या करना। गाड़ी साफ करने वाला काम है ना, तो गाड़ी साफ किया कर। हम लोग की चुगली क्यों करता है बे? नहीं साहब, मैंने कोई चुगली नहीं की। अच्छा। साहब, आपको लगता है कोई गलत फहमी हुई है साहब? अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है। साले उन्होंने ना तुझे गाड़ी साफ करने के लिए रखा है, ये चुगली गुगली करने के लिए नहीं रखा है। नहीं मैम वो साहब, साले ना मैंने- ऐसे नहीं सुधरने वाला। तेरी एक हरकत नहीं है। बहुत बार मैंने तुझे देखा है, बॉस के केबिन में जाता है, उनसे खुसुर फुसुर करता है। मुझे पता है तू क्या करता है। तू यहाँ का वो बनना चाहता है ना बॉस। अबे साले, तू जो है ना ये गाड़ी साफ करने वाला, जिंदगी भर गाड़ी साफ करने वाला रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम घूमे फिरे मैम साहब- मौज करे, तुझे क्या तो होता कौन है बताने वाला उनको? हाँ मैम साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मुझे फर्जी क्यों मार रही हैं? क्यों उसको? उठ साले, उठ उठ। भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग उसको मार क्यों रहे हैं? अबे तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? ये हमारा मैटर है, हम इसे मारे या निपटा डाले। तू होता कौन है बोलने वाला? इसका भाई है या इसका बाप लग रहा है? अरे भले मैं इसका भाई नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन ये ना मेरे छोटे भाई जैसा है, और आप लोग ऐसे कैसे इसको मार सकती हैं? अबे ओए, अगर ये तेरे भाई जैसा है ना तो इसको घर लेके जाना। अपना तो साला बन ठन के घूम रहा है और ये साला यहाँ गाड़ी साफ कर रहा है। अगर तुझे इसे इतनी हमदर्दी है ना तो इसे अपने घर ले जा, अपने घर पे रख जाके। अगर यहाँ रहेगा ना तो हमसे पिटता रहेगा। मुझे लगता है ना तुम दोनों को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, तभी तुम दोनों इतनी बदतमीजी कर रहे हो। अबे ओए, तेरी हाइट ही बड़ी हो गई है, तेरा दिमाग जो है ना बच्चे जैसा है। अबे मैं इन जैसे लोगों से तमीज से बात करूंगा, और ज्यादा तूने आवाज ऊंची करके बात की ना मुझसे, इसको जैसे मार रहा था ना, साले गिरा के तुझे भी मारूंगा और इसको भी मारूंगा। ज्यादा हमदर्दी का ना फायदा मत उठा। अबे तमीज की बात कर रहा है, तुझे बड़ी तमीज है। 2 कौड़ी की औकात नहीं तेरी और ना इसकी। इसको तो इतना मारेंगे ना, दोबारा अगर ये हमारे मुंह लग गया तो। ले इसको। रुको, आराम से रुक जाओ, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना। और वैसे भाई तुम मुझे बताओ, इन लोग से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा कर क्या दिया जो ये दोनों तुमको इतना मार रहे हैं? भाई साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस मैंने ना इनकी शिकायत बॉस से कर दी। ये लोग क्या करते हैं ना, ऑफिस तो आते हैं लेकिन अपनी हाजिरी लगा के ना ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और बॉस से झूठ बोलते हैं कि मैंने सारा काम निपटा दिया। बस इतनी सी बात मैंने बॉस से बता दिया, तो ये दोनों इसलिए मुझे मार रहे हैं। अच्छा, तो इस वजह से तुम दोनों इस बेचारे गरीब को मार रहे हो? अरे वैसे भी तुम लोग तो यहाँ पे गलत करो ना कंपनी के साथ। अरे कंपनी तुमको ना तुम्हें काम करने के पैसे देती है, ना कि इस तरह इधर उधर घूमने के। और वैसे भी अगर इसने बॉस से बता दिया तो क्या गलत कर दिया इसने? बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इसने बहुत अच्छा काम किया। अबे साले, तू होता कौन इसके साइड से बोलने वाला? हम तो इसको बस इसकी औकात याद दिला रहे थे, और शायद अब इसे औकात याद भी आ गई होगी। आइंदा हमारे मुंह मत लगना, समझ में? और चुगली तो बिल्कुल मत करना। और बेटा तू ना मेरे छोटे भाई जैसा है, इसलिए तुझे मार नहीं रहा हूँ। पर इस साले को ना छोड़ो ना रुद्र, इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। दोबारा साले तूने चुगली की ना बॉस के सामने, तो याद रखना, आज तो कम मारा है, इसके बाद ना बहुत मारूंगा। और समझा देना बे इसको, तेरा भाई लगता है ना। चलो हाँ, इधर हो देखो, तुमको ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम तो बस अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे थे। अरे बेईमानी तो वो लोग कर रहे थे, तो तुम इसमें क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अब वैसे एक बात बताओ, तुमको कहीं ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं लगी है ना? लगी है ना साहब, पैर में चोट लगी है। अब यहाँ पे गिरा के मारा, कंकड़ पत्थर पड़े हैं, वही सब लग गया। मैंने क्या ही गलती किया था साहब, बस मैंने इनकी शिकायत ही तो बताई थी। इन सबको ना ज़रा भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, और रहम नाम की भी चीज़ नहीं है। अरे बताओ, इतनी बुरी तरीके से कोई किसी को मारता है क्या? तुमको इतना सब कर दिए सब। वैसे भी तुमने इनके बॉस से तो शिकायत कर रखी है ना कि ये सब तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं। हाँ साहब, बस इसी वजह से इन्होंने इतना मारा है मुझे। मुझे तो समझ में नहीं आता ना आजकल के लोगों को हो क्या गया है। अरे उनको अपना काम ईमानदारी के साथ करना ही नहीं आता, बस खाली बेईमानी करवा लो, हाजिरी लगा के बाहर निकलवा लो, घूमवा लो खाली। चलो एक काम करो, तुमको मेरे ख्याल से बहुत चोट लगी, तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे। आप अगर सही समय से ना आते ना तो ये लोग मुझे और भी ज़्यादा मारते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं भैया, मेरे से धन्यवाद बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, अपने ये कुछ पैसे रख लो और इससे अपना इलाज करवा लेना। और यहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह तो मिलने नहीं वाली है, तो एक काम करता हूँ, आपको मैं अपनी गाड़ी से ही छोड़ देता हूँ, ठीक है? ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलिए आप इधर ही बैठ जाइए आराम से।
अरे छोटे की कॉल। हाँ छोटे। आपको पता है आप अपने कंपनी में कैसे कैसे एम्प्लॉय रखे हो? अरे हाँ बता रहा हूँ क्या हुआ। अरे क्या नाम है एम्प्लॉयज़ का, वो रुद्र और वो प्रियांशी। हाँ रुद्र प्रियांशी। आज मैं जब आ रहा था भैया तब मैंने देखा कि वो दोनों बेचारे अपने यहाँ कहीं गरीब कोई वो था, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड था क्या था पता नहीं, लेकिन उसको वो लोग बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। और तो और जब मैं उन लोग के पास गया मैंने बोला अरे इसने ऐसा क्या किया, उसको क्यों मार रहे हो? तो उल्टा वो लोग मेरे से कहने लगे कि तुम जाओ नहीं तुमको भी मारेंगे। अब बताइए भैया ऐसे एम्प्लॉयज़ अपने यहाँ पे रखेंगे आप हैं? अरे छोटे तो कैसी बातें कर रहा? मेरे एम्प्लॉय पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं। अरे भैया मुझे पता था आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। एक काम करिए अपना व्हाट्सअप खोलिए, आपको मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ। अरे ये तो रुद्र प्रियांशी है, ये आंसू को कितने बुरी तरीके से मार रहे हैं। अरे सुमित ये मेरे एम्प्लॉय हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो रुद्र और प्रियांशी कितनी बुरी तरीके से उसको मार रहे हैं। अब मुझे समझ में आया, इन दोनों की कंप्लेन आंसू ने की थी, शायद उसी चीज़ का बदला ले रही है। ठीक है आने दो इन दोनों को। मुझे जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी आखिर वही हुआ। प्रियांशी और रुद्र ये सब कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। हेलो हाँ सिक्योरिटी गार्ड, रुद्र प्रियांशी जैसे हैं वैसे उन दोनों को मेरे ऑफिस में भेजना। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग आ गए आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो मैं क्या कह रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले जो सामने वाली पार्टी से हमारी डील हुई थी उनके ऊपर आप दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, तो मैंने सोचा है कि आप दोनों का प्रमोशन कर देना चाहिए। वाह सर ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी हम आपके ऑफिस में इतने सालों से काम कर रहे हैं तो हमारा प्रमोशन तो बनता है। बिल्कुल, और इसी खुशी में मैंने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों उसमें आएँ, और मैं अपनी पर्सनल गाड़ी फॉर्च्यूनर आप दोनों को लेने के लिए भेज दूँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोगों के बारे में इतना कुछ सोचा। बिल्कुल, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। खैर आप दोनों संभालिए, मुझे थोड़ा काम है। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस। प्रियांशी तुम इस कुर्सी पे ना कितनी गजब की लग रही हो। अब तो हम लोग का प्रमोशन हो गया है, और रह गई सर की बात, अब तो सर तो निकल ही गए हैं। जो कुछ है अब तुम्हारे अंदर है। और हाँ अब तो तुम बॉस बन जाओगी तो हमें तो पूछोगे नहीं कि हम तो अब तुम्हारे नीचे काम करेंगे ना। नहीं यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो तुम मेरे बगल चेयर में बैठोगे, तो तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी यार। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा कहने का ये था कि अब तो सर तो तुम्हारे पूरे ऊपर जिम्मेदारी दे देंगे, यहाँ आते भी ज़्यादा नहीं है। अब जितना पैसा ऐसा आएगा ना सब घपला मैनेज करूंगी। सर भी ना कितने बेवकूफ़ है, कितना ट्रस्ट करते हैं हम पे, एक बार देखते तक नहीं कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। उनको ये सच्चाई तो नहीं पता है कि हम तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और एक काम करता हूँ अभी सर के केबिन खोल के देखता हूँ। वाह मेरे को पहले से पता था इतना पैसा छोड़ के चले जाते हैं। सर के पास बहुत पैसा है। और प्रियांशी अब जब सर चले ही जा रहे हैं और बुलाए भी हैं प्रमोशन के लिए, अब सोचो प्रमोशन हो जाएगा और जितने ये साले एम्प्लॉय काम करते हैं ना हम लोग के नीचे, इनकी खटिया मैं खड़ी कर दूंगा। बैंड बजा देंगे। सही क्या है। और वैसे कल हमारी प्रमोशन पार्टी ना सर ने हमें इनवाइट किया है, तो क्यों ना हम शॉपिंग पर चले यार, क्योंकि अरे हम दोनों को अच्छा दिखना है। अब तो पैसे मिल गए हैं ना, मस्त शॉपिंग पे चलेंगे। इसी से चले और क्या। और सुनो अब तो कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं ऑफिस भी नहीं आऊँगा तब भी तुम संभाल लोगी, और तुम ऑफिस नहीं आओगी तो मैं संभाल लूँगा। और वैसे भी कौन सा सर यहाँ चले आते रोज, आज आ गए देख लिए होंगे प्रमोशन पार्टी दे रहे हैं, अच्छी बात है ना, मस्त एंजॉय करेंगे। सुनो मैं ये कह रहा था शॉपिंग के बहाने पहले चलते हैं, 2-2 बियर पीते हैं फिर इसके बाद। और वैसे भी अब तो सब कुछ मेरे अंडर में है, तो मैं जो चाहे करूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, उठो कुर्सी से, चले जल्दी शॉपिंग करके आओ, पहले बियर मारेंगे तब चलेंगे। चलो चलते हैं। चलो चलो पैसे पकड़ो। हेलो सर। हेलो गुड इवनिंग। आ गए आप लोग? जी मैंने फॉर्च्यूनर भेजी थी, उसी से आए ना आप लोग? जी सर उसी आपने इतनी अच्छी गाड़ी भेजी, अभी पर्सनल आप अपनी गाड़ी हम लोग के लेने के लिए भेजे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अरे कोई बहुत बात अच्छे नहीं, वैसे भी आप हमारे इतने पुराने एम्प्लॉय हो, पिछले 5 सालों से काम कर रहे हो, तो इतना तो फर्ज तो मेरा बनता ही है ना। और क्या सर, आपने तो हम लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है। सोचिए हम लोग इतने सारे एम्प्लॉय हैं ऑफिस में,
आपने हम ही लोगों का प्रमोशन कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। मैंने पहले सारे एम्प्लॉइयों के बारे में सोचा था, फिर मुझे याद आया, मैंने सबका वर्क देखा, तो आप दोनों का वर्क तो बहुत अच्छा रहा। आप पिछले 5 सालों में 2-3 छुट्टियों से ज़्यादा आप आए नहीं हैं। अरे सर हम लोग छुट्टी लेते ही कहाँ हैं। बहुत मेहनत करते यही हैं थी सर, ना। हर समय। और वैसे भी आप लोग टाइम के बहुत ज़्यादा पंचुअल हो। जी सर। 10 बजे का ऑफिस होता है, आप लोग 9:50 पे ही आ जाते हो। हाँ सर, हम अरे लोग सर चलिए, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो कभी 5-10 मिनट लेट भी हो जाता हूँ। सर प्रियांशी ना परफेक्ट टाइम हमेशा ऑन टाइम रहते हाँ, सर। मैंने अपना रजिस्टर सारा में देखा था। और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों का प्रमोशन कर दूँ और आपकी सैलरी 50-50 हज़ार रुपये। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी सैलरी में 60 हज़ार रुपये कर अरे सर इससे अच्छी क्या इससे बात अच्छी होगी हमारे लिए। अच्छी क्या ही बात हो सकती है। और वैसे भी सर जानते हैं, आप जब कंपनी में नहीं रहते ना, सारा काम हम लोग हैंडल कर लेते हैं, सही सब बात है हम लोग सर। देख लेते हैं। वही और सारे एम्प्लॉय जितने हैं ना, सबसे हम लोग तो प्यार से बात करते हैं। सबको मैनेज क्यों प्यार हाँ, से? सारी मैंने चीजें करते हैं। काफ़ी लोगों से बात किया था, बहुत तारीफ कर रहे थे सब आपकी। और वैसे भी वो शर्मा वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सर वो बस 2-3 दिन में कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। सर काम चल ही रहा है उस पे, हम वैसे लोग भी काफी शर्मा मेहनत जी कर रहे हैं आपकी उस बहुत पे। ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि आपका व्यवहार अच्छा है, आप बोलते बहुत अच्छा हो। अरे सर अब कंपनी में काम कर रहे हैं, इसी बात की तो आप हमें सैलरी देते हैं। अगर हम प्यार से नहीं बोलेंगे तो सर आपकी कंपनी कैसे चलेगी फिर? वैसे भी सर रुद्र बहुत अच्छा क्लाइंट डीलिंग बहुत अच्छी अरे करते हैं। बिल्कुल, तभी तो मैं इनको प्रमोशन के लिए बुलाया हूँ। कुछ पियोगे? नहीं सर अभी नहीं सर, चैंपियन चलिए। वगैरह कुछ? नहीं सर, तुम? नहीं सर, थैंक यू। चलो ठीक है। मैं ये सोच रहा था ना कि जो मेरी कंपनी है उसका 50% का मालिक मेरा छोटा भाई है, ओके। तो मैं सोच रहा था कि प्रमोशन आपको दूसरी के हाथों से दें। अरे सर आपका छोटा भाई है, पहली बार आप हम लोगों को बता रहे हैं। एक काम करिए सर, बुला लीजिए ना। क्या है ना कि लंदन में बेचारा रहता है, ठीक है, वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे आया है, जी। तो उसको भी ज़्यादा कोई जानता नहीं है। तो मैं अच्छा। सोच रहा हूँ कि हम माता पिता ने मेरे बोला था कि जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो 50% का शेयर का मालिक वही रहेगा, तो मैंने सोचा कि उन्हीं को मैं दूँ। सर कोई बात नहीं, हमें तो प्रमोशन चाहिए, आप ठीक है, दें मैं या कॉल आपके करता हूँ। ब्रदर दें, है ना। और क्या? हाँ, बाकी पार्टी में भी और लोग मैंने बुलाया आते होंगे। ओके सर। हाँ सुमित, हाँ ज़रा पीछे रूम में आ जाना। ठीक है, अभी आ रहे हैं बस वो। ये सर आ दीजिए। और वैसे भी सर अरे अरे खड़े क्यों हो गए आप लोग? बैठी बैठी बैठे, आराम से बैठे। बैठ जाइए। क्या हुआ? ये सर आपके छोटे ले भाई हैं। हाँ, वो लंदन में पढ़ाई करता है, अभी हफ्ता भर पहले ही यहाँ पे आया है। ब्रदर है सर के। हाँ मैं ही तो इनसे छोटा भाई हूँ। तुम लोग तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे इन्होंने कुछ तुम लोग का बिगाड़ा हुआ है। अरे नहीं सर, आज मैंने सर को पहली बार देखा ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत स्मार्ट है, आपके जैसी हैं बिल्कुल। तो है, बिल्कुल हाइट आपके भी है, जैसे बॉडी हैं। भी है। और सर सुमित, मैं क्या कर रहा था कि यही दोनों वो एम्प्लॉई हैं जो बिल्कुल टाइम के पंचुअल है। 10 बजे का ऑफिस के टाइम है, 9:50 पे आ जाते हैं। और शर्मा जी अभी इनकी तारीफ भी बहुत कर रहे अरे थे। हाँ हाँ भैया, ये वही वाले तो एम्प्लॉय हैं। ये वही तो स्पेशल एम्प्लॉय हैं जो हर काम में एकदम परफेक्ट है, हाँ। टाइमली एकदम हर तो चीज हो इनका जाती है। प्रमोशन करना है, तो क्या क्या सोचे? तो भैया प्रमोशन करना है तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि एक काम करते हैं, इनको आज इनसे रिजाइन डलवा देते हैं। अरे सर ये क्या सही क्या रहेगा बात कर रहे हैं आप? इनका रिजाइन डलवा के इनको कंपनी से निकाल देते हैं। सर रिजाइन क्यों? रिजाइन इसलिए क्योंकि जितनी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं ना, शर्मा जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। शर्मा जी आपकी ये तारीफ कर रहे थे, पहली बात तो आपको बोलने का ढंग नहीं है। दूसरी चीज़, आपने उनसे डील किया तो आप उनसे एडवांस अलग पैसा मांग रहे हैं अपनी जेब गर्म करने के लिए। तीसरी चीज़, ऑफिस की टाइमिंग 10 बजे की है और आप कितने बजे आते हो? 12 बजे। चौथी चीज़, जो हमारा जो कार साफ करने वाला जो नौकर है, उसने आके तुम दोनों की शिकायत की, तुम दोनों उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। वो तो खैर मेरा छोटा वाला भाई आके सारी चीज़ें देख लिया, उसको बचा लिया। और जब इसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई ना, तो मैं इसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहा था, ये कभी सच भी बोल रहा होगा। लेकिन जब मैंने पता किया तब मुझे पता चला कि तुम दोनों एक नंबर के हरामखोर हो, हरामखोर। अरे सर ये सब झूठ है। और वैसे भी सर वो सिक्योरिटी, वो जो सर आपके यहाँ सफाई करता है लड़का, वो सर चोरी करता है ऑफिस हाँ, में। वो तो चोरी करता। तुम दोनों तो बहुत ज्यादा शरीफ हो ना। सर वो मेरे से बदतमीजी से बात करता है, इस वजह से हमने उससे ऐसे बात वो किया था। बेचारा इतना गरीब है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बूढ़ी माँ है, 5-6 हज़ार रुपये कमाता है। तुम दोनों ने उसको इतने बुरे तरीके से मारा, उसके पैर में चोट आ गई, बेचारे की बीमार रहता है वो अक्सर। वो तो मेरा छोटा वाला भाई आके उसको बचा लिया, और तुम दोनों बता रहे हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? सर उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, इसीलिए सर हम लोग उसको मार रहे थे, और कोई रीजन नहीं था। भैया मुझे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो मैडम के साथ बदतमीजी कर रहा था, और मैडम ना मेरे साथ बहुत प्यार के मीठे बोल रही थी ना उस टाइम पे। तो अरे आप दोनों कैसे बात कर रहे थे मेरे से? जब मैं उस गरीब बेचारे को बचाने ही चला गया तो आप लोग मेरे से क्या कह रहे हैं कि तू हट जा, कौन सा तेरा सगा भाई लगता है, वरना उसे भी मारूंगा तुझे भी मारूंगा।
तो लीजिए, आपके सामने बैठा हूँ, जितना मार पाइए मार लीजिए। अरे सर, आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? बस करो रुद्र, बहुत हो गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों पिछले 5 सालों से काम कर रहे हो, 2 साल तो तुमने सही से काम किया, जैसे तीसरा साल होने के बावजूद तुमने क्या क्या किया। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ले करो, 50-50 हज़ार रुपये सैलरी है और बेचारे की 5-6 हज़ार रुपये सैलरी वाले को तुमने इतना मारा। अरे उसने कंप्लेन की थी, कुछ और कुछ नहीं किया था। वैसे भी भैया, उसने ऐसा गलत क्या ही बोला था। अगर हमारे यहाँ पे कंपनी है और कंपनी में ना क्या होता है कि हर एक काम परफेक्टली हो, टाइम से हो, और आप लोग क्या करते थे, आएंगे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और फिर गेट के बाहर सीधा। मुझे लोगों को खड़ा जाना चाहिए ना। अरे बिल्कुल हटाना चाहिए भैया। सर हम दोनों आपको प्रमोशन देते हैं कि आप किसी और कंपनी में काम करिए, हमारी कंपनी में आप दोनों के लिए कोई जगह नहीं। अरे सर, ऐसा भैया, मत करिए। ऐसा मत बोलिए आपको सर। पता है सर, मेरे घर पे ना मैं ही कमाने वाला हूँ। अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो मैं कहाँ जाऊँगा? बात तुमने उससे मारते वक्त नहीं सोचा था, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, सिर्फ उसके सिवा। तुम तो 50 हज़ार कमाते, बेचारा 5 हज़ार कमाता है। उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा, तुमने एक बार भी सोचा? सर, हमें माफ कर दीजिए और सर हमें जॉब से मत निकालिए। सर, हम जॉब कहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे सर? सर? कहाँ जाएंगे? मेरे घर में भी मैं कमाने वाली हूँ, मेरी सिस्टर है छोटी, उसका अरे स्कूल है। देखिए, ये सब ना आप दोनों की प्रॉब्लम है। आप लोग कहाँ जाएंगे? हम तो भाई अपने साइड से आपको प्रमोशन दे रहे हैं। आज से आप ना हमारी कंपनी को छोड़ दीजिए और दूसरी जहाँ कंपनी आपको अच्छी मिले आप वहाँ जाके काम करिए। चलिए निकलिए। सर आगे से ऐसा नहीं होगा, हम नहीं करेंगे सर। काम भी हम लोग बहुत एक काम अच्छे हो से सकता है, करेंगे। आपकी सैलरी 50-50 हज़ार रुपये ना, अगली बार से ये सैलरी आपको 40-40 हज़ार रुपये अरे मिलेगी। सर, बाकी पूरी बात सुनिए, बाकी जो 10-10 हज़ार रुपये उस बेचारे गरीब को मिलेंगे। सर काम करना है तो करिए, नहीं तो जाइए। सर हमारी भी चीजें हैं सर। ठीक है सर। ये हुई ना बात। और कल 10 बजे की टाइमिंग है, 10 बजे ऑफिस में मिल जाने चाहिए आप लोग। ठीक। जाइए। ठीक है, थैंक यू। प्रमोशन चाहिए। चलिए। देख रहे हो सुमित, तुम सही टाइम पे ना आते, मुझे ये सारी चीजें ना बताते तो मुझे पता नहीं चलता ये सब ये करते हैं। अब शर्मा जी के साथ इन्होंने क्या किया, खुद की जेब गर्म करने के लिए 1 लाख रुपए एडवांस मांग रहे थे, मुझे पता भी नहीं। अरे भैया, आप ऐसे एम्प्लॉय कहाँ से पकड़ लाते हैं? अरे आप खुद सोच के देखिए, ये हमारे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहा है, तो आप खुद सोचिए ना, जो हमारे यहाँ पे अदर एम्प्लॉयज होंगे, दूसरे क्लाइंट आते होंगे, उनके साथ ये लोग कितनी बदतमीजी करते होंगे, सबसे ये लोग पैसा मांग लेते होंगे। हाँ, समझ में आ जाएगा। जब 40,000 सैलरी मिलेगी, 20,000 उसको मिलेगा, तब बाकी वो ठीक है ना। हाँ भैया, वो ठीक है, बस मैं उसी के पास से ही आ रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम जाओ, बाकी तैयारी करो। ठीक है, आगे।